हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और इसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिकॉल क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में, इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और हाँ, ध्यान से पढ़िए और पोल सेक्शन में आंसर करिए। गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। ठीक है, तो बच्चों अब मैं चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूं। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे अब चैट बॉक्स में, जो बच्चे भी पोल में आंसर नहीं कर पाए थे। वेरी नाइस। अमन मिश्रा, सिर्फ एक बार डी लिखिए। अगर आपको आंसर देना है तो बार बार डी लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर अगली बार ये हरकत हुई तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा तुम्हें। ओके ओके दीपेंद्र, ओके ओके। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर करो। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ओके ओके ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, लिखा है कि निम्न में कौन सा चतुर्भुज नहीं है ना। हमें चतुर्भुज नहीं बताना है। चलो पहचानने की कोशिश करो। देखो, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। ठीक है बेटा, तो एक पहली भुजा ये है, ये इसकी दूसरी भुजा, ये रही इसकी तीसरी भुजा और ये रही इसकी चौथी भुजा। यानी यहाँ पे चार भुजाएं हैं। ठीक है, चतुर्भुज की खास बात ये होती है कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण भी होते हैं और उतने ही शीर्ष भी होते हैं। तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे चार शीर्ष होंगे। मान लेते हैं ये ए है, तो ये बी होगा, ये सी होगा और बेटा ये डी होगा। इसी प्रकार इस बी वाले में देखो, एक भुजा यहाँ पे, दूसरी भुजा यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे और ये रही चौथी। यानी ये भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज। जबकि आपसे क्या पूछा है, चतुर्भुज नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा। सी वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे ये पहली रेखा, ये रही इसकी दूसरी लाइन, ये तीसरी और ये रही चौथी। यानी कि इसमें भी चार भुजाएं हैं, यानी ये भी चतुर्भुज है। लेकिन जब आप ऑप्शन डी की बात करेंगे तो देखिए, ये रही इसकी पहली भुजा, ये रही इसकी दूसरी भुजा, ये तीसरी, फिर बेटा देखो नीचे की तरफ चौथी, पांचवी और ये रही इसकी छठी भुजा, है ना। यानी कि डी वाले ऑप्शन में छह भुजाएं दिख रही हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप शीर्षों की संख्या देखना चाहो तो देखो, एक शीर्ष ए है, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई। ठीक है, तो पांच शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन होगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। गुड, वेरी नाइस। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम लोग हाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आज का हम लोग का टॉपिक है चतुर्भुज के अवयव।
हम लोग का टॉपिक है चतुर्भुज के अवयव, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, क्या होता है ये, इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है सम्मुख भुजाएं। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। हाँ, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब होती है, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। दीपेंद्र, आगे से ध्यान रखना। देखो, किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं कहा जाता है। क्या होती हैं सम्मुख भुजाएं, ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, यहां पे एक भुजा ए बी है और इस ए बी के सामने एक भुजा बनी हुई है सी डी। देख पा रहे हैं आप लोगों को? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, ए बी के सामने सी डी दिखाई दे रही है? ठीक है, वेरी नाइस। ओके नीरज, ओके, ठीक है। तो हाँ, तो ये दोनों ही भुजाएं आपस में क्या होंगी, सम्मुख भुजाएं होंगी। ठीक है बेटा, ये दोनों ही भुजाएं आपस में सम्मुख भुजाएं होंगी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार, इसी प्रकार बीसी रेखा, बताओ बीसी रेखा किसके सम्मुख है? चैट बॉक्स में नाम लिखकर बताओ, बीसी रेखा के सामने कौन सी भुजा है? आरती का आंसर आ गया एडी, ठीक है, विष्णु डी ए, ठीक है, सही है, एडी, एडी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ, सब बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर एडी होगा, बीसी के सामने का जो भुजा है वो एडी होगा। तो बच्चों, ये दोनों ही भुजाएं सम्मुख भुजाएं होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये सम्मुख भुजाएं टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो, अब पढ़ते हैं सम्मुख कोण के बारे में। क्या होता है सम्मुख कोण? किसी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहा जाता है। समझिए इसको। देखिए, यह एक चतुर्भुज है और इसके आमने सामने के कोणों को हम लोग देखेंगे। चलो मान लेते हैं ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा, और ये रहा चौथा। तो बेटा, पहले कोण के सामने कौन सा कोण आपको दिखाई दे रहा है? कोण 3 है या नहीं है, बताओ। ठीक है, एंगल, हाँ, एंगल 1 के सामने एंगल 3 है ना बेटा? तो ये दोनों ही कोण आपस में क्या होंगे, सम्मुख होंगे। इसलिए कोण 1 और कोण 3 हाँ, सम्मुख कोण कहलाएंगे। ठीक है बेटा, देखो इस तरीके से अगर मैं बोलूं आपसे, बिल्कुल, तो कोण 1 के सामने है कोण 3, तो ये सम्मुख कोण होंगे। बेटा अब बताओ, कोण 2 का सम्मुख कोण कौन सा है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में बेटा, कोण 2 के सामने सम्मुख कोण कौन सा है? हाँ, सब बच्चे बोल रहे हैं डी या तो 4। बिल्कुल, वेरी नाइस, ओके। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कोण 1 के सामने कोण 3 है और कोण 2 के सामने कोण 4 है। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि कोण ए के सामने का कोण होता है कोण सी, यानी कि कोण ए का सम्मुख कोण सी है और कोण बी के सम्मुख कोण डी है ना बेटा? गुड। सब बच्चे अब स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा आसन्न भुजाओं के बारे में, यानी कि एडजेसेंट साइड्स। क्या होती हैं ये, इनके बारे में देखिए। जहां पर एक भुजा समाप्त होती है, यदि वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ हो तो वे आसन्न भुजाएं होती हैं। क्या होता है इसका मतलब, समझिएगा। बोला कोई बच्चा माइक बंद नहीं करेगा, बच्चों माइक बंद कर लीजिए, अदरवाइज क्लास से बाहर कर देंगे हम तुरंत। अब मैं वार्निंग नहीं दूंगा, ठीक है, अब मैं वार्निंग नहीं दूंगा, सीधे ही क्लास से बाहर करूंगा अगर आप लोग इस तरीके से हरकत करोगे तो।
अभी देखो, यहाँ पे एक भुजा ए बी है ना। अब इसके आसन्न भुजाएं हमें बतानी है। आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट साइड्स, है ना। तो एडजेसेंट साइड्स होती क्या है कि यदि मान लो एक भुजा ए बी है तो इसके जस्ट बी पॉइंट से एक और भुजा स्टार्ट हो जाए और इसके ए वाले पॉइंट से एक और भुजा स्टार्ट हो जाए, तो जस्ट इसके पास से ही ना स्टार्ट हो रही है, इससे एकदम सटी हुई है, तो इन दोनों ही भुजाओं को ही बोलते हैं क्या, ए बी की आसन्न भुजाएं। तो ए बी की आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी बेटा, तो एक रेखा होगी बीसी, बीसी भुजा और एडी भुजा। बच्चों ये बात समझ में आ गई आपको? गुड। वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब आप लोग खुद बताओ, भुजा बीसी क्या है ना, जो भुजा बीसी है उसका आसन्न भुजाएं कौन कौन है? कौन कौन सी भुजाएं आसन्न भुजाएं होंगी भुजा बीसी की? चित्र में, हाँ चित्र में देखकर बताइए। ठीक है, वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, गुड, वेरी नाइस बच्चों। ठीक है, सब बच्चे सही आंसर बता रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि बीसी, है ना, इस बीसी भुजा के आसन्न भुजाएं हमें बतानी है। तो जस्ट इससे स्टार्ट हो रहा है, देखो सी डी, और इससे स्टार्ट हो रहा है यहां से नीचे की तरफ से बी ए। तो एक रेखा होगी ए बी और एक रेखा होगी सी डी। ये दोनों ही भुजाएं आपस में क्या होंगी, आसन्न होंगी। किसके रिस्पेक्ट में, किससे है, बीसी से। ठीक है बेटा, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आसन्न कोण के बारे में। तो सबसे पहले बच्चे ये बताइए कि अभी तक जो भी मैंने बातें समझाई, क्या आप लोगों को समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। गुड, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चों को क्लियर है। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अमित, क्या डाउट है आपका? हाँ अमित बताओ, क्या डाउट है? हाँ बताइए। सब बच्चे डाउट लिखेंगे, अगर किसी का डाउट है तो। हेलो। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। हाँ बच्चों ठीक है, चलो। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, इसके बारे में लोग सीखेंगे। किन्हीं दो कोणों में यदि एक भुजा उभयनिष्ठ है तो वे आसन्न कोण होते हैं। बेटा यहां पे देखो, ये एक भुजा है जिसका नाम क्या है, ए बी है। ठीक है, अब देखो, इस भुजा में एक कोण यहां पे है और एक कोण यहां पे है। देख पा रहे हैं आप लोग? बच्चों ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, गुड 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 गुड, ओके। तो यहां पे लिखा गया कि जो कोण ए है, ठीक है बेटा, इसके आसन्न कोण कौन कौन से हैं, तो होंगे बी और डी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई?
इसी प्रकार कोड बी के लिए क्या होगा, कोड ए तथा कोड सी, ये सब आसन्न कोड होंगे, यानी कि एक दूसरे से लगे हुए कोड होंगे बेटा। ठीक है, जैसे कि मान लो, सपोज करो कि ये एक कोड है डी, है ना, मान लो ये कोड डी है। तो अब इस कोड से लगा हुआ कौन सा कोड है, तो आप देख पा रहे होंगे कोड सी है। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो कौन सा कोड है, कोड ए है। तो बेटा ये जो कोड ए है और जो ये कोड सी है, इन्हीं दोनों कोडों को बोलेंगे क्या, आसन्न कोड। बच्चों ये बात समझ में आ गई? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। गुड गुड, वेरी नाइस। तो बच्चों अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है? सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। हाँ, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। आप मुझे ये बताइए, कोड सी का आसन्न कोड कौन कौन होगा? हाँ, चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए, कोड सी का आसन्न कोड कौन कौन सा होगा? अमित, तुम्हें क्लास से बाहर किया जा रहा है और तुम्हें इंटर भी नहीं करने देंगे अब। ये बार बार तुम्हें बोला गया ना टाइप ना करने के लिए, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। ये अमित नाम का जो भी लड़का है, इसको क्लास से बाहर किया जा रहा है, ठीक है, इसकी इस हरकत की वजह से। गुड। ओके ओके, ठीक है। तो बेटा कोड सी का जो आसन्न कोड होगा, ठीक है, हाँ, कोण सी का जो आसन्न कोण होगा वो कौन कौन सा होगा? कोण बी, है ना, कोण बी और कोण डी होगा। कैसे? सब बच्चे देखेंगे, सब बच्चे देखिए, देखिए बेटा, ये है कोण सी, ठीक है। अब इसके सामने या इसके पास में लगा हुआ कौन सा कोण है? कोण बी है। और इस तरीके से अगर इधर देखेंगे आप, तो कोण डी इसके पास में लगा हुआ है। तो कोण बी और कोण डी, है ना, ये दोनों ही कोण क्या होंगे बेटा? कोण सी के आसन्न कोण होंगे। ठीक है बच्चों? अब हम लोग का टॉपिक है विकर्ण, है ना बच्चों, विकर्ण। तो विकर्ण हाँ, विकर्ण पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताइए, क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बिल्कुल मंजू, अभी मैं क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल अभी मैं क्वेश्चन दूंगा। पहले एक बात बता दीजिए कि क्या यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? गुड गुड बेटा, गुड, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तब अब हम लोग पढ़ते हैं विकर्ण के बारे में। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डायगोनल, है ना, या डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे, देखो, आमने सामने के शीर्षों यानी कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। क्या होता है ये, इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए यह एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, है ना, एक चतुर्भुज एबीसीडी है। अब क्या करिए, इनके आमने सामने के शीर्षों को मिला दीजिए। कौन कौन से आमने सामने के हैं? मान लेते हैं ये बिंदु ए है, एक शीर्ष है, ठीक है बेटा, देखो ये जो है एक क्या है, शीर्ष है। अब इस ए वाले शीर्ष के सामने का कौन सा शीर्ष है? तो शीर्ष सी, ये भी तो शीर्ष है क्योंकि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। तो ए के सामने का शीर्ष सी है। अब इन दोनों ही शीर्षों को आप मिला दीजिए, ऐसे मिला दो बेटा। तो इनके मिलाने से जो रेखा बन रही है ना, ये जो रेखा बन रही है, इसी रेखा का नाम होता है क्या? विकर्ण। तो एक विकर्ण तो ये हो गई। दूसरा, इस बिंदु बी और बिंदु डी, यानी ये जो दो शीर्ष हैं बी और डी, इनको भी मिला दीजिए आप। देखिए, ऐसे मिला दीजिए। तो जब मिलाएंगे आप, क्या बनेगा? ये भी तो एक क्या होगा, विकर्ण ही तो होगा। यानी कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण आपको दिख रहे हैं?
तो दो विकर्ण दिख रहे हैं। बच्चों, विकर्ण क्या होते हैं समझ में आ गया? गुड आरती। वेरी नाइस। तो इस चतुर्भुज में दो विकर्ण दिख रहे हैं। बच्चों, क्या आप इन दोनों विकर्णों का नाम लिख सकते हैं? इन दोनों विकर्णों का नाम क्या होगा? देखो, एक बच्ची आरती है, ठीक है, उन्होंने लिखा है। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जिन बच्चों को समझ में आ गया वे, हाँ, दोनों ही विकर्णों के नाम लिखिए। देखिए, शिवानी का आंसर आ गया, रिहान का। ए एन और ए सी, क्या ए एन क्या होगा? नहीं, ए सी और बी डी। ठीक, वेरी गुड। गुड बच्चों। ओके। तो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप चतुर्भुज को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे चार शीर्ष हैं। देखो, एक, दो, तीन, चार, ये चार शीर्ष हैं। आमने सामने के दो शीर्षों को मिला दो। तो जब मिलाओगे आप ना, तो ये जो रेखा बन रही है, इस रेखा का ही नाम होता है क्या? विकर्ण। इसी रेखा को क्या बोलते हैं बेटा? विकर्ण बोलते हैं। तो ये तो रहा पहला विकर्ण। इसी प्रकार, इसी प्रकार बी वाले शीर्ष को डी वाले शीर्ष से मिला दो। जब आप इसको मिलाओगे तो फिर ये क्या बनेगा? एक विकर्ण बनेगा। तो आप दिए गए चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या देख पा रहे होंगे कि दो होती है ना? और इनके नाम कौन कौन से हैं? चित्र में आप देखिए तो एक का नाम है क्या? एसी। और दूसरे का नाम क्या है बेटा? बीडी। ठीक है, एक का नाम है एसी और दूसरे का नाम क्या है? बीडी। ओके, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? बेटा, अगर यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बताओ। गुड। ओके बेटा, ओके। तो सब बच्चे अब चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? एक, दो, तीन, चार, कितने होंगे? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। स्वाति का आंसर आ गया, समृद्धि का आंसर, ठीक है, विष्णु, आरती, विनोद, ठीक है, अमर, अंजलि, इशिका, मोहम्मद समीर, पंकज, कार्तिक, संजू, वेरी गुड। वेरी नाइस। हाँ, बाकी बच्चे भी सही आंसर कर रहे हैं, गुड। ओके। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। कौन था ये? क्या नाम है इस लड़के का? ये अभी को जो हरकत किया, इसका नाम कोई बताएगा? अभी मैं इसकी कंप्लेन करता हूँ, जिसने भी ये हरकत की है ना, उसकी अभी मैं कंप्लेन करता हूँ। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बेटा। हाँ, सब बच्चे इसका आंसर करिए। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए।
ओके, ठीक है। सब बच्चे अब इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में। गुड। वेरी नाइस। ओके बेटा, ओके, ठीक है। हाँ, सब बच्चे इसका देखिए आंसर। क्वेश्चन आपसे पूछा ये गया है कि चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए के आसन्न कोण कौन से हैं। आसन्न कोण अभी को मैंने आपको सिखाया था। मान लेते हैं यहाँ पे कोण ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना। ए का आसन्न कोण पूछ रहा है, तो जस्ट इससे लगे हुए कोण कौन कौन से हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। एक कोण तो बी है, और इसी कोण ए से लगा हुआ दूसरा कोण कौन सा है बेटा, तो कोण डी है ना। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, विकल्प बी। ठीक है बेटा, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर ये सवाल समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। वेरी गुड आरती। ठीक है, वेरी नाइस। विष्णु, जितेंद्र, रिहान, वेरी नाइस। ओके मंजू, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, गुड। ओके, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए बेटा। ओके, ओके, ठीक है। चलिए। ओके बेटा, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे अब चैट बॉक्स में। गुड, गुड।
ओके 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 ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि चतुर्भुज PQRS में भुजा QR के सम्मुख भुजा कौन सी है? QR कहाँ पे है बेटा? तो देखो QR यहाँ पे है ना? ये रहा QR। अब इसके सम्मुख भुजा में पहचानना है, तो इसके सम्मुख कौन सा होगा? इसके सामने यही तो होगा बेटा, देखो ध्यान से, PS होगा। तो जो करेक्ट उत्तर होगा आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कोई बात नहीं, ठीक है। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? जिन क्वेश्चन, हाँ, जिन बच्चों का क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, आगे से ठीक करने की कोशिश करना बेटा, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना है। ओके ओके ठीक है ठीक है। बच्चों बच्चों चैट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके गुड, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, हाँ अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। क्या है ये? देखो लिखा है कि चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको हम लोग सीखने वाले हैं। देखो, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है बेटा। सब बच्चे इसको ध्यान से सीख लीजिए। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यही चतुर्भुज का कोण योग गुण कहलाता है। पहले आप इस बात को बताइए। पहले देखिए, मान लेते हैं कि मैंने इस तरीके से एक चतुर्भुज बना दिया, ऐसे। ठीक है बेटा, मैंने इस तरीके से एक चतुर्भुज बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें कितने कोण दिखाई दे रहे हैं? यूसुफ नाम से जो भी लड़का है, इसको, हाँ, इसको क्लास से बाहर किया जा रहा है बार बार टाइप करने की वजह से। अब तो मैं इंटर भी नहीं करने दूंगा। यूसुफ जो भी है ये, तुमको क्लास से बाहर कर रहा हूं मैं, और मैं इंटर भी नहीं होने दूंगा तुम्हारी इस हरकत की वजह से। हाँ, सब बच्चे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, डिस्टर्ब करने वाले बच्चे नहीं चाहिए। कोई भी अगर डिस्टर्ब करेगा तो उसे तुरंत क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, जैसे कि अभी यूसुफ को कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें चार कोण हैं। तो बेटा बोला ये जा रहा है ना कि अगर इस चतुर्भुज के चारों कोण को आप जोड़ लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? देखिए, क्या है ये? यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा है, एक चतुर्भुज ABCD है, और यहाँ पे चार कोण है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी चारों कोण हैं, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, इन चारों का योग बेटा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। बच्चों ये टॉपिक समझ में आ गया आपको? ठीक है रिहान, ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, आप उसकी चिंता मत करना। ओके। हाँ, देखो बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन है, इसको सब बच्चे थोड़ा ट्राई करिए।
और इसका आंसर करेंगे सब बच्चे पोल सेक्शन में। अंकित क्यों जा रहे हो? अभी तो क्लास ओवर भी नहीं हुई है। जब ओवर होगी तब जाना। हम्म। सब बच्चे इसका आंसर करिए। देखिए बेटा, इसको आप पेन और पेपर पे लगाइए, ठीक है? पेन पेपर की सहायता से इसको लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये देखकर आंसर बताने वाला सवाल नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो जरूर आएगा। थोड़ा सा हिंट ये है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट ये है कि देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है? तो जो नहीं मालूम है ना, जो नहीं मालूम है, क्या करना आप, तीनों कोणों को जोड़कर 360 में से घटा देना, आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने इतना हिंट दे दिया है। अब आप लोग इसको सॉल्व करके मेरे को बताइए पोल सेक्शन में। ये रहा सा थोड़ा सा हिंट आपके लिए। बाकी बच्चे भी हाँ, इसका आंसर करिए। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। एक बार में समझ नहीं आता आप लोग को? अगर कोई बच्चा माइक ऑन करता हुआ पाया गया तो तुरंत मैं इसको क्लास से बाहर करूंगा और एंटर भी नहीं होने दूंगा। ओके बेटा, ठीक है। अब आपके लिए चैट बॉक्स ऑन किया जा रहा है। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, जो भी पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे। गुड। देखो कितने प्यारे प्यारे आंसर आ रहे हैं, वेरी नाइस। पढ़ने वाले बच्चों का मैं लॉस नहीं होने दूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है। और ये जो शरारती बच्चे हैं ना, इनको मैं टिकने भी नहीं दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब हो। ओके, कोई बात नहीं, गलती से। हाँ, गलती से अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। देखो, आरती ने पूरा लिख कर बताया, वेरी नाइस आरती, गुड। आई थिंक आपका नाम वैशाली था, जहां तक मुझे याद है ना वैशाली? गुड, गुड। देखो बच्चों, ये, हाँ, इस बच्ची से आप लोगों को थोड़ा सीखना चाहिए। देखो, ये पूरा सही आंसर की है ना? जो जो भी प्रोसेस होता है इसने लिखा हुआ है ना? कोई बात नहीं, आप लोग भी इस तरीके से अपनी कॉपी पे ही लिख लो, वही बहुत बड़ी बात है ना बेटा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम चैट बॉक्स में पूरा लिख कर बताओ हमें, तभी हम तुम्हारी काबिलियत को मानेंगे। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप लोग बस अपने कॉपी पे, पेन और पेपर पे लिखकर सॉल्व करके, है ना, सही आंसर दे सकते हैं। बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई कि मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठा करो बच्चों, ठीक है? गुड। तो बच्चों, इस बच्ची से आपको सीखने लायक है, आरती, है ना? आरती से सीखने लायक है, जिनका नाम क्या है, वैशाली। ओके, गुड। हाँ, नोटबुक में, ठीक है। अंकित, अगर तुम्हारा एक बार और भी मैसेज आ गया ना इस तरीके का, तो मैं तुम्हें खुद बाहर करूंगा। अंकित, रुको, मैं तुम्हें बाहर ही कर देता हूँ।
क्योंकि तुमने, रुको। हाँ तो बच्चों, ये अंकित नाम से जो भी बच्चा इसको क्लास से बाहर किया जा रहा है, अब इसको इंटर भी नहीं होने दिया जाएगा। सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन आप लोग को आया या नहीं आया। अभी तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन कितने बच्चों को आ गया बिना मेरे बताए? गुड गुड। चलो, इतने बच्चे अपने मन से कर लिए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा। जिनको भी नहीं आया परेशान नहीं होना है, मैं फिर से बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। गुड बेटा। और जिनको आ गया वो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो सब बच्चे अब अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, जिनका आ गया वो भी, जिनका नहीं आया वो भी। सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है चतुर्भुज WXYZ में कोण x की माप ज्ञात कीजिए। बेटा, यानी कि इस वाले कोण का, है ना, इस वाले कोण का हमें क्या बताना है? मान बताना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तीन कोण दिए गए हैं, 110 डिग्री, 70 डिग्री और 120 डिग्री। और एक कोण आपको नहीं मालूम है। चलो, जो नहीं मालूम है उसको x मान लो। और मैंने अभी को आपको सिखाया बेटा कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कितना होता है, बताओ। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? चैट बॉक्स में सब बच्चे लिखकर बताएंगे। हाँ, सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। 360 डिग्री होता है। गुड गुड। तो अब आप क्या करो, 120 डिग्री, 70 डिग्री और 110 डिग्री जोड़कर मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कि कितना है ये। इन तीनों को बेटा जोड़ो, है ना। और चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। वेरी नाइस। गुड गुड। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इन तीनों ही कोणों को जोड़ने पर 300 डिग्री आएगा। और इस साइड में है 360 डिग्री। तो अब आपको x का मान निकालने के लिए इस 300 को बेटा साइड का चेंज करना पड़ेगा। तो 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री कितना आएगा? 60 डिग्री। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? हाँ, सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। गुड गुड बेटा, गुड। बहुत ही अच्छी बात है। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। वेरी नाइस। ओके बेटा, ठीक है। हम्म, चलो, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताओ। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए।
ओके बच्चों, अब आपके लिए चैट बॉक्स ऑन किया जा रहा है, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे अब चैट बॉक्स में। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड अमर, गुड, गुड आरती, सुनीता, संजू, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। हाँ, राजेंद्र, अमरीश, विनोद गिरी। हाँ, बाकी बच्चे भी इसका सही आंसर कर रहे हैं ना, वेरी वेरी नाइस, गुड। यस यस यस। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आखिर ये है क्या। देखो, कौन है ये, कौन माइक ऑन कर रहा है। बच्चे अगर कोई क्लास में डिस्टर्ब करे ना, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं उसकी कंप्लेन करूंगा और उसको क्लास से तुरंत बाहर करूंगा, उसके घर पे भी कॉल जाएगी। अगर कोई भी बच्चा डिस्टर्ब करता है तो चैट बॉक्स में उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। कौन है ये, संजय। अच्छा, रुको तो मैं इसको क्लास से बाहर करता हूँ। संजय है, ठीक है, मैं क्लास से बाहर करता हूँ इसको, रुक जा, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करने वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सब बच्चे ध्यान से सुनिए, आप लोग क्लास को है ना एकदम सीरियसली पढ़ा करिए, है ना। अदरवाइज अगर कोई परेशान करने की कोशिश करेगा, बच्चों को पढ़ने से रोकने हाँ रोकने की कोशिश करेगा, तो तुरंत उसको, हाँ उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, जैसे कि अभी को कर दिया गया है। चलिए, यहाँ पे देखिए बेटा, लिखा कि यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, देखिए, मान लेते हैं कि इस तरीके से मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ऐसे। ए, बी, सी, डी, इस तरीके से मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे चार प्रकार के कोण हैं, है ना, एक दो तीन चार, ये चार कोण हैं। बोल रहा है बेटा आपसे कि चारों कोण बराबर हैं, तो ठीक है, माना एक कोण, है ना, एक कोण एक्स डिग्री का है, और ये चारों ही कोण बराबर है, यानी कि चारों कोण क्या होंगे, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री। और ये चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, मैं आप लोग को सिखा चुका हूं, 360 डिग्री। अब ये x कितनी बार है, तो बताओ, तो x 4 बार है, तो 4x डिग्री बराबर 360 डिग्री। बच्चों ये बात समझ में आ गई आपको, 4x बराबर 360 डिग्री। इसलिए, ठीक है, इसलिए होगा क्या, x का मान क्या होगा बताओ, तो 360 डिग्री बटा 4, यानी कि x डिग्री का मान आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि x का मान कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री आएगा। बच्चों ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, संजय नहीं था, तुम लोगों ने नाम लिखा तो इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। आशीष केवल एक बार, हाँ आशीष केवल एक बार वाई टाइप करना होता है। ठीक है, चलो, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो आप लोग बिल्कुल भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, हाँ मैं नहीं चाहता कि बच्चे पढ़ ना पाए। मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ और आप लोग पढ़ने आए हैं, है ना, तो अच्छे से मन से पढ़िए।
ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सब बच्चे यहाँ पे देखिए। पहले ये बताइए कि क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया? क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया? ठीक है। ओके ओके ठीक है। हाँ बेटा संजय, ठीक है। हाँ, अभी को पता लगा है कि आप नहीं थे। ठीक है। ठीक है। हाँ संजय, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। बट यही है कि आगे से बस सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से कोई हरकत करने ना पाए, है ना। अगर कोई करता है तो आप सही जानकारी दीजिए कि हाँ सर, ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको तुरंत क्लास से बाहर करिए और इसकी कंप्लेन करिए। आशीष, माइक को बंद रखो आशीष। ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि सर 90 डिग्री इसका आंसर आएगा। ओके बेटा। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए बेटा पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में, जल्दी जल्दी आंसर करिए बेटा। ओके बच्चों, अब इसका आंसर करेंगे आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, अभी लगा रहे हो क्या? अच्छा लगा रहे हो, ठीक ठीक, लगा लो लगा लो। सब बच्चे पेन और पेपर का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब जाके इसका आंसर करेंगे। गुड बेटा गुड। पेन और पेपर का यूज करके इसका आंसर करेंगे सब बच्चे। ओके बच्चों, अब चैट बॉक्स को ऑन किया जा रहा है। जो बच्चे पोल सत्र में आंसर नहीं कर पाए हैं, फिर चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए। बी। गुड। ओके ठीक है ठीक है। ओके बेटा ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो,
आपसे बोला ये है कि चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये वाला कोण बताना है, हमें यही नहीं मालूम है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के तीन कोण मालूम है। कैसे? देखो ये 60 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। अब बेटा देखो यहाँ पे 90 डिग्री का निशान बना, ये देखो, ये जो होता है ना समकोण का निशान है, और समकोण का मतलब होता है कि ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो बेटा हमें कोण डी नहीं मालूम है, लेकिन बाकी के तीन कोण हमें मालूम है, यानी 60 डिग्री मालूम, 100 डिग्री मालूम, प्लस 90 डिग्री मालूम। और चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो कोण डी प्लस इन तीनों का ही योग कर दीजिए, 100 और 90, 190, और 60 जोड़ दीजिए, कितना होगा? हाँ ठीक, इस तरीके से कोण डी बराबर आएगा 360 माइनस 250। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल। ओके, तो इसको घटा दीजिए आप। तो बेटा जो करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा? हाँ, करेक्ट उत्तर होगा कौन सा? सी। देखो शिवानी ने एकदम सही आंसर किया। कोई बात नहीं, विनोद का आंसर सही है। ठीक है। अच्छा, ब्लैक स्क्रीन हो गई थी। ओके, अभी तो ठीक है, हाँ। ओके ओके बेटा, ओके। ठीक ठीक, ओके। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को क्लियर है? सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? सारे बच्चों को ये समझ में आ गया बेटा? हाँ, चैट बॉक्स में सब बच्चे लिखेंगे। गुड गुड। चलो बेटा, आज का होमवर्क नोट करो अब। सब बच्चे आज का होमवर्क नोट करिए, चलिए। सब बच्चे आज का होमवर्क नोट करेंगे अब। बच्चों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? बच्चों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके। सब बच्चे होमवर्क नोट करेंगे।